ये कहानी है बाबा गरीबनाथ की नगरी मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक की, जो कि पूर्व में बच्चा बाबू मार्ग के नाम से प्रसिद्ध था, जहां पर सुबह शाम भांग की दुकानें सजती थी। वही भांग का सेवन करने आता था बाबा गरीबनाथ का एक ऐसा भक्त जो उनको पत्थर मानता था। और फिर एक बार तो मेरे समक्ष आ जाइए, मुझे पराजित करके दिखाइए महादेव, मुझे पराजित करके दिखाइए, मुझे पराजित करके दिखाइए। धरती पर ये कौन मनुष्य है जो बार बार भांग का निमंत्रण दे रहा है? वो तो अच्छा हुआ कैलाश में ना तो प्रभु है और ना ही माता। यदि प्रभु होते तो वहां जाने को उत्सुक हो जाते, और यदि माता जान जाती तो उस मनुष्य को उसी सिलावट पर पीस देती। अच्छा, जरा देखूं वो मनुष्य निमंत्रण क्यों दे रहा है। हर हर महादेव, 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 हे महादेव, हर हर हे महादेव। भोलेनाथ। क्या हुआ सरला? कुछ नहीं जी, बस थोड़ी पीड़ा हो रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था इतनी दूर आना आवश्यक नहीं है पूजन के लिए, लेकिन आप मेरी बात सुनती नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा जी। वैसे भी आज सावन की पहली सोमवारी है और बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किए बिना मैं कैसे रहती। जब बाबा गरीबनाथ स्वयं हमारे साथ है तो फिर चिंता कैसी। खुद ही देखिए, विवाह के इतने बरस बाद हमें संतान के सुख की प्राप्ति हुई है। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा बातें मत करो और आराम से चलो, वरना जल्दी थक जाओगी तुम। चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है दयाराम काका, आज इतना कम भांग का सेवन कर रहे हो? हर रोज तो 2-3 पात्र पी ही लेते हो और आज सिर्फ आधा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है रे भोलाराम, वो तो मुझे बस कुछ अनहोनी होने की आशंका लग रही है। दयाराम काका, आपकी सेहत ठीक है? क्योंकि पहले से स्वास्थ्य आपका ज्यादा खराब लग रहा है। घर पे भोजन करते हैं कि नहीं, कि सिर्फ भांग पी के रह जाते हैं? अरे नहीं रे धनीराम, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो इसके दुकान पर मैं इसलिए आ जाता हूँ कि कुछ देर भांग पीकर मस्त रह सकूं, वरना होश में तो मैं उस शिव का नाम तक नहीं सुन सकता। आखिर उसी के कारण तो आज मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। अब उस बात को जाने दो काका, उस बात को बीते 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष। अरे कैसे जाने तू धनीराम, पत्थर है वो पत्थर, और लोग उसे पूजते हैं। अगर उसमें हिम्मत है, अगर उसमें साहस है, तो वो मेरे समक्ष आकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे तो मैं मानूं। चाचा, आप अब बूढ़े हो चले हो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। बुढ़ापे में किसके सहारे रहोगे? अब तो महादेव का शरण ले लो। क्या उस महादेव का शरण मैं ले लूं? इससे तो अच्छा हो कि मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूं, परंतु उस महादेव का शरण मैं कभी नहीं लूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कहाँ चले काका? रुको, कम से कम रुको अपनी तो सही। बातों को खत्म कर लो चाचा। हर हर महादेव, महादेव का नाम लेती रहो। अरे ये कौन है? अरे 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 काका संभलिए, क्या हुआ काका? कुछ नहीं, बस धूप की वजह से सर घूम गया था। आप ठीक तो है ना काका? मैं ठीक हूँ बेटी, परंतु तुम इस अवस्था में कहाँ जा रही हो? मैं बाबा गरीबनाथ के मंदिर जा रही हूँ। इतनी लंबी और
कठोर तपस्या के बाद उन्होंने मुझे माँ बनने का सुख प्रदान किया है। क्या उस पत्थर ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है? मूर्ख मत बनो बेटी, और जाओ अपने कुटिया में जाकर विश्राम करो और एक स्वस्थ संतान को जन्म दो। आपकी चिंता स्वाभाविक है काका, परंतु मेरे महादेव को पत्थर तो ना बोलिए। मेरे महादेव कितने दयालु हैं, ये पूरे संसार को पता है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का सेवन कर लिया था। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? इन सुनी सुनाई कहानियों पर विश्वास करना बंद करो, क्योंकि विश्वास में ही विष का वास होता है। आप नास्तिक है ना काका, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। पर जिस दिन वो आपके समक्ष आ जाएंगे, उस दिन आपको स्वयं उन पे विश्वास हो जाएगा। वो और मेरे समक्ष आएगा? खैर, जाने दो, तुम्हें समझाना मेरा कर्तव्य था, आगे तुम्हारी मर्जी। चलो सरला, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। वो डरपोक मेरे समक्ष आएगा? धत, जितना भी भांग पिया था सब का असर उतर गया। हर हर महादेव। महादेव। सरला, 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 धीरज रखो सरला, महादेव सब कुछ ठीक कर देंगे सरला। मुझसे भी पीड़ा सहा नहीं जा रहा। सरला धीरज रखो। सरला धीरज रखो। सरला तुम धीरज रखो, महादेव का स्मरण करो, मैं अभी आया। धीरज रखना सरला, मैं अभी आया। काका, काका हमारी सहायता कीजिए काका। मुझसे क्या सहायता मांगते हो? जाकर उस विष पीने वाले को बुलाओ। बहुत विश्वास था ना तुम्हारी काका, पत्नी को उस पर। काका, उसके कहे बातों पर ध्यान मत दीजिए काका, वो बहुत भोली है। मैंने चेताया था कि इस अवस्था में अपनी कुटिया में विश्राम करे, परंतु नहीं, उसे तो उस पत्थर को नहलाना है ना। अब भुगतो। काका, काका आप इतना कठोर मत बनिए काका। हाँ, आपने तो उसे बेटी कहा था ना काका, तो एक अनाथ के पिता के रूप में ही सहायता कर दीजिए काका। नहीं नहीं काका, उस महादेव पर शत्रुता करके मैं इस बच्ची का अहित नहीं कर सकता। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। इस बच्ची की काका और इसके होने वाले संतान की रक्षा मुझे करनी ही होगी। चलो मेरे साथ। उठाओ। उठो सरला, उठो, चलो चलो सरला, अब सब ठीक सब ठीक हो जाएगा। काका, और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस कुछ ही दूर और पहुंच ही गए हैं। सरला धीरज रखो सरला। बस ये रहा। आ गए सरला, आ गए। शीतला भौजी, शीतला भौजी। की भेलै बउआ? देखो ना भौजी, बिटिया के अचानक से दर्द उखड़ गई है। चिंता न करू, सब ठीक हो जाते हैं। काका, सब ठीक तो हो जाएगा ना काका? धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बधाई हो, लइका हो लइहा। माँ और बच्चा दोनों ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भौजी। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। यदि आप न होते तो मेरी पत्नी और मेरा संतान जीवित न होता। ये सब मेरे महादेव की कृपा है। महादेव? कौन महादेव? तुम्हें अब भी उस पाखंडी पर विश्वास है? अरे उस समय यदि मैंने तुम्हारी सहायता न की होती तो आज ना तो तुम्हारी पत्नी जीवित रहती और ना ही तुम्हारा संतान।
काका, ये भी तो मेरे बाबा गरीबनाथ की महिमा है। वो शीघ्र नहीं आ सकते थे, इसलिए तो आपसे हमारी भेंट कराई। तुम्हारे कहने का तात्पर्य कि मैं यहाँ तुम्हारी महादेव की इच्छा से आया हूँ? जी अवश्य। इस संसार में मुझे किसी भी वस्तु का लोभ नहीं सिवाय भांग के, और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं अपने सभी शत्रुओं के साथ बैठकर भांग का सेवन कर सकूं और उनसे मेरी शत्रुता का कारण जान सकूं। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे जीवन का एकमात्र शत्रु वो है जो मेरे समक्ष कभी नहीं आ सकता, और वो है तुम्हारा वो महादेव। अरे मैं तो अपनी शत्रुता भूलकर उनका परम भक्त बनने के लिए भी तैयार हूं, यदि वो मेरे साथ भांग का सेवन करे और मुझे भांग के सेवन में पराजित करके दिखाए। बोलो, क्या कर पाएंगे तुम्हारे महादेव ऐसा? काका, यदि आप सच्चे हृदय मन से उनको निमंत्रण देंगे तो वो अवश्य आएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है वो अपने रूप में ना सही, शायद किसी और रूप में आपको दर्शन जरूर देंगे। और हाँ काका, जैसे कि आपके रूप में वो हमारी सहायता करने आए, यदि आप सच्चे हृदय मन से उनको याद करेंगे, वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। हे महादेव, मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं आपके दर्शन कर सकूं और आपसे जान सकूं कि आखिर मेरे किन पापों की सजा आप मुझे दे रहे महादेव। एक बार तो मेरे समक्ष आ जाइए महादेव। मुझे पराजित करके दिखाइए महादेव। मुझे पराजित करके दिखाइए। तो दयाराम अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण प्रभु को मानता है, इसलिए उन्हें शत्रु समझता है और पत्थर भी बोलता है। परंतु उसमें एक अच्छाई भी है, वह मनुष्यों की सेवा करता है। क्या करूं? इसके निमंत्रण पूर्ण करने में सहायता करूं कि ना करूं? एक कार्य करता हूं, उसकी परीक्षा लेता हूं। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो उसकी सहायता करूंगा, अन्यथा प्रभु पे छोड़ दूंगा। आज्ञा प्रभु। हे गण, धरती लोक पर जाओ और उस दयाराम की कुछ ऐसी परीक्षा लो जिसमें उत्तीर्ण होने में आसान ना हो। जो आज्ञा प्रभु। बाबा, ओ बाबा। कौन हो भाई, और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे थोड़ा प्यास लगी है बाबा, थोड़ा जल मिल सकता है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूं। ये लो बाबा, जल। हाँ, बैठो। लो, पियो। प्यास बुझी ना? जी बाबा। आपसे एक बात पूछूं बाबा? हाँ, पूछो, निसंकोच पूछो। आप मुझे जल पिलाने से पहले रुक क्यों गए थे बाबा? क्या आप भी मुझे अछूत मानते हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं सोच रहा था कि तुम इस अवस्था में जल पियोगे कैसे, तभी तो मैंने तुम्हें जल पिलाया। आप बहुत दयालु है बाबा। अच्छा बाबा, एक बात और पूछूं? हाँ, पूछो। क्या इस गांव में ऐसा वैद्य है
कि कम मूल्य में मेरा इस पीड़ा का उपचार कर सके? ऐसा वैद्य तो इस ग्राम में कोई नहीं, परंतु हाँ, यदि विधि ज्ञात हो जाए तो। पता है बाबा, वो मुझे पता है। तब तो अति उत्तम। अब तो तुम्हारा उपचार मैं ही कर दूंगा। चलो चलो मेरी कुटिया में चलो। आओ, उठो, संभाल के उठो। हाँ, चलो चलो मेरे साथ। भोलेनाथ तेरी कैसी ये माया है, टूटे हुए इंसान को इंसान ने बचाया है। खुद दर्द सहकर उसने दर्द मिटाया है। शिव शंभु मैंने उसमें तेरा रूप पाया है। बाबा, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकता हूँ। अब मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। सखाराम, तुम्हें कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो निसंकोच मेरे पास चले आना। जी। धन्य है दयाराम की निस्वार्थ सेवा भावना। उसे देखकर मैं स्वयं उसे उत्तीर्ण करने को विवश हो गया। अब तो उसके भांग के निमंत्रण में सहायता करनी ही होगी। किसकी सहायता की बात हो रही है नंदी? नहीं नहीं प्रभु, किसी की सहायता की बात नहीं हो रही है। वो तो तुम ही जानो। वैसे वो मनुष्य कौन है जो बार बार मुझे भांग पीने का निमंत्रण दे रहा है? कौन? वो दयाराम? जी प्रभु, वो एक अच्छा मनुष्य है। वो ना तो किसी से छल कपट और ना ही किसी से द्वेष रखता है। वो अपने आसपास के लोगों की हमेशा सहायता में तत्पर रहता है। परंतु वो तो मुझे एक पत्थर मानता है ना? अरे नहीं नहीं प्रभु, वो आपको नहीं, आपके कठोर व्यवहार को मानता है। वैसे संसार के हर पिता अपने पुत्र के प्रति थोड़ा सा कठोर व्यवहार तो रखते ही है ना। परंतु क्या दयाराम विश्वास का पात्र है? हाँ प्रभु, वह विश्वास का पात्र है। मैंने अपने गण को उसकी परीक्षा हेतु भेजा था। उसने मेरे गण की इतनी सेवा की कि मैं उसे उत्तीर्ण करने को स्वयं विवश हो गया। तो क्या बोलते हो, उसके निमंत्रण को स्वीकार किया जाए? हाँ प्रभु, अवश्य। उसे भी आपके स्नेह, आशीर्वाद और सहायता की आवश्यकता है। परंतु क्या इसी रूप में? जानते हो भोलाराम, इस संसार का सबसे बड़ा धूर्त कौन है? बोलिए महाराज। वो सबका महादेव। बोलो पुत्र। आप कौन? ये है पूज्य गुरुवर महर्षि गरीबनाथ तथा मैं हूं उनका शिष्य नंदीश्वर। हम हिमालय से बाबा गरीबनाथ के धाम पैदल यात्रा करके आए हैं और हमें थकावट भी हो गई है तथा हमारे गुरुवर के भोजन का समय भी हो गया है। अतः हम आपके पास भोजन हेतु
भिक्षा सामग्री लेने आए हैं। तब तो आप गलत स्थान पर आ गए महाराज, क्योंकि मैं ना तो किसी शिव भक्त की सहायता करता हूँ और ना ही उसे किसी प्रकार की भिक्षा प्रदान करता हूँ। परंतु यात्रा से थके हुए पथिकों को भोजन तो करा ही सकते हो ना? हाँ, भोजन का प्रबंध तो मैं अवश्य ही करवा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा कर्म और धर्म दोनों ही है। परंतु इस स्थान पर भोजन का प्रबंध कैसे करवाऊं? भिक्षा नहीं दोगे, भोजन नहीं करवाओगे, चलो जाने दो। कम से कम जल ग्रहण तो करवा सकते हो ना? जल तो नहीं, परंतु हाँ, भांग का प्रबंध अवश्य ही करवा सकता हूं। किंतु मेरी एक शर्त है। और वो क्या है? भांग का सेवन तब तक जारी रहेगा जब तक कोई अपनी पराजय स्वीकार न कर ले, और पराजित को जीतने वाले की कोई भी एक इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। भैया भोलाराम, जी काका। तनिक लगाइल जाओ। मान्यवर, प्रतियोगिता प्रारंभ किया जाए। एक, दो, पच्चीस, पचास, 90, 97, 99, बस अब मुझसे ये नहीं होगा। तो मेरी जीत सुनिश्चित हुई ना? मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। पुत्र, मैंने तुम्हारे भांग का निमंत्रण स्वीकार किया। नंदी जी प्रभु। दयाराम, दयाराम, उठो, उठो पुत्र। महादेव, 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 आखिर आपने मुझे दर्शन दे ही दिया महादेव, और मेरे झूठे घमंड को भी चूर कर दिया महादेव। उठो पुत्र। आज्ञा करे महादेव, आपका दास सेवा में उपस्थित है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मृत्यु काल तक आपके किसी भी रूप की सेवा से अपना मुख न मोड़ूं। तथास्तु।
महादेवा। और इस प्रकार बाबा गरीबनाथ की कृपा से दयाराम भी महादेव का परम भक्त हो गया।